जिले में भाजपा सांसद पीएन सिंह, पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 69वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद किया। मौके पर सांसद पीएन सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की आज़ादी के बाद कश्मीर में 2 विधान 2 निशान और 2 प्रधान योजना के विरोध में मंत्री पद त्याग दिया था। उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। ऐसे महापुरुष को सत सत नमन है। वहीं भाजपा नेत्री रमा सिन्हा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए कहा कि देश की एकता के लिए उनके अद्वितीय योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे वीर महापुरुष की 69वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्होंने यह भी बताया कि उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य बनता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर जिले में कई स्थान पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। मालूम हो कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक के साथ ही हिंदू महासभा के अध्यक्ष, सांसद, स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग मंत्री भी थे। उन्होंने कश्मीर को भारत में विलय के लिए अपनी जान दे दी। उनका जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में हुआ था। भारत की आज़ादी के बाद भी कश्मीर में 2 विधान 2 निशान और 2 प्रधान योजना के विरोध में मंत्री का पद त्याग दिया था। यहाँ पर वह 44 दिनों तक कश्मीर के निशांत बाग जेल में रहते हुए उनकी रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई थी। मुखर्जी का बलिदान दिवस मना रहे हैं और भाजपा के सभी कार्यकर्ता पुष्प अर्पित करके उनके श्रद्धांजलि को याद कर रहे हैं और बस उनके बताए हुए मार्गदर्शन, उनके बताए हुए राहों पे चलने की कोशिश और देश के प्रति सच्चे समर्पित भाव से जिस प्रकार वो देश के लिए पल पल अपना जीवन बलिदान किए, उसी प्रकार से कोशिश है हम लोगों की भी कि हम उनके बताए हुए मार्ग पे चले। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस शहादत दिवस को नमन करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि तभी हम अर्पित कर पाएंगे जब उनके बताए हुए मार्गों पे हम चल पाएंगे। तपस्या और बलिदान के देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने कांग्रेस के खासकर कश्मीर जो 370 धारा लागू हो गया, जहाँ कश्मीर में जाने के लिए परमिट लेने की आवश्यकता थी, उस नियम को तोड़ते हुए कन्याकुमारी से कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, तो अपने देश में जाने आने के लिए हम परमिट क्यों लें? वह कश्मीर घुसे और वहाँ से अब्दुल्ला की सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया। जेल से जिंदा नहीं वापस आए, वहीं बलिदान। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नारा लगाते हैं, जहाँ हुए बलिदान वह कश्मीर हमारा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कश्मीर भारत का भूभाग नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना से जुड़ा हुआ, क्योंकि हमारे संस्थापक अध्यक्ष वहाँ पर बलिदान, जहाँ 370 धारा में लागू किया गया था कश्मीर में अलग झंडा, तिरंगा झंडा के अलावे कश्मीर सरकार का झंडा फहराने का, तो उस सारे नियमों को समाप्त कर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, वर्तमान सरकार 370 धारा भी हटाए, 35A को भी हटाए, जो
भारत के अन्य भाग में रहने वाले लोगों को अधिकार नहीं था कि कश्मीर में बस सकते हैं, उसको भी देने का काम किया। और आज कश्मीर में सिर्फ तिरंगा झंडा फहर रहा है, दूसरा कोई झंडा नहीं। ऐसे राष्ट्रभक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम लोग नमन भी करते हैं, श्रद्धासुमन भी अर्पित करते हैं और उनके जिंदगी से प्रेरणा लेकर भारत को सशक्त भारत, शक्तिशाली भारत बनाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है।